हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल तुम्हारी पाठशाला। आज हम कोई पाठ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सभी बच्चों के लिए 6 क्लास बच्चों के लिए संस्कृत सब्जेक्ट एक नया सब्जेक्ट है। तो पाठ पढ़ने से पहले कुछ ग्रामर, बेसिक ग्रामर पढ़ लेते हैं ताकि आगे चलकर आपको पाठ पढ़ने में, समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम पहले पढ़ेंगे कि लिंग, वचन और पुरुष। लिंग क्या होता है? जेंडर। ठीक है। तो ऐसा मन में हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि ये कौन सा लिंग है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये नपुंसक लिंग में है? तो इसका डाउट क्लियर करेंगे। और कहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है, और कितने टाइप के पुरुष होते हैं, मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होते हैं, वही हम आज समझेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट क्लियर करूँ। अगर कुछ डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट करना और मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ये वीडियो पूरा देखना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मुझे ज़्यादा वीडियो डालने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है। तो चलिए पहले लिंग समझते हैं। लिंग मतलब जेंडर। जेंडर है कि लिंग तो 3 टाइप्स हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग या फिर क्लीवलिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो हम शब्द उच्चारण करते हैं तो हमें तुरंत ही समझ में आ जाता है कि ये पुरुष है या स्त्री है, ऐसा समझ में आ जाता है। ये पुल्लिंग होता है। मेल मतलब पुरुषवाचक शब्द को पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे कि बालक, बालकः, रामः, देवः, ऐसे बहुत, श्यामः, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि पुल्लिंग के अंदर आते हैं, जिसे हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा कारंत है? कारंत किसे कहते हैं कि शब्द उच्चारण करने के तुरंत ही अंत में जो शब्द हम उच्चारण करते हैं, मतलब यहाँ बालकः, अंत में कौन सा शब्द है? कह। तो कह शब्द का अंत में हम उच्चारण करते हैं अ। बालक मतलब यहाँ क प्लस अ मिलकर बनना क, ऐसा होता है ना संधि में। तो यहाँ पर अंत में कौन सा शब्द रहा? अ, इसीलिए ये अकारांत पुल्लिंग। रामः, राम, म जैसे कि म से अ मिलकर म हुआ, तो ये हो गया सॉरी, अकारांत पुल्लिंग। देवः उसी तरह। क्या हमेशा अकारांत ही पुल्लिंग होता है? ये क्वेश्चन भी आपके मन में ज़रूर आता होगा, लेकिन नहीं, अकारांत नहीं, ईकारांत भी पुल्लिंग होता है। जैसे कि हम अगर बोलेंगे कि मुनि, मुनि तो स्त्रीलिंग नहीं है, ई बैठा है। मुनि का उच्चारण करने से, मुनि का मतलब क्या है? जो ऋषि होते हैं। तो ये हो गया पुल्लिंग। इसीलिए इसे कहते हैं ई कारांत पुल्लिंग। देखो, जैसे कि मुनि, यहाँ न प्लस छोटी बन के हो गया नी, तो ये हो गया नी कारांत पुल्लिंग, ई कारांत पुल्लिंग, सॉरी, ई कारांत पुल्लिंग। तो इसका रूप और इसका रूप में फर्क होता है। जैसे कि बालकः का शब्द रूप जैसे होता है बालक, बालको, बालकाः, उसी प्रकार मुनि ही शब्द वैसे नहीं होता। मुनि के शब्द मुनि ही, मुनि, मुनयः,
इसीलिए कहते हैं कि लिंग जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिंग के हिसाब से और कारांत के हिसाब से ही शब्द का भेद होता है। बालकः अकारांत पुल्लिंग, इसीलिए उसका रूप हुआ बालकः बालको बालकाः, बालकं बालको बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः। इसी प्रकार होता है, आपको सब याद रखना है। और ये एक शब्द अगर आप याद रख लोगे, बालकः शब्द, तो अकारांत पुल्लिंग शब्द सब एक जैसा ही होगा। तो बार बार हर शब्द को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर एक ही अकारांत पुल्लिंग शब्द आप याद रख लोगे तो वो सफिशेंट है, सारे शब्द को याद करने में मदद हो जाएगा। उसी प्रकार मुनि ही तो कोई अकारांत नहीं है, उसके अंत में हमें ई का साउंड सुनाई पड़ता है, तो छोटी, खास करके ये भी याद रखना चाहिए, समझना चाहिए वो छोटी है कि बड़ी है। तो छोटी कारांत पुल्लिंग है मुनि, तो उसका रूप भी अलग होगा, जैसे कि मुनि मुनि मुनयः, मुनि मुनि मुनिन्, मुनिना मुनिभ्यां मुनिभिः, मुनये मुनिभ्यां मुनिभ्यः। इसी प्रकार आपको याद रखना पड़ेगा। अगर एक छोटी कारांत पुल्लिंग आप याद रख लोगे तो सारे के सारे छोटी कारांत पुल्लिंग वैसे ही आपको आ जाएगा। उसी प्रकार कवि, ऋषि, अली, अग्नि, हरि, ये कारांत पुल्लिंग शब्द में अंतर्भुक्त है। ठीक है। फिर हम आते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहा गया है? स्त्रीलिंग जो नारी, स्त्रीवाचक शब्द को स्त्रीलिंग कहा गया है। जैसे कि हम अगर बुलाएंगे रमा, किसी को अगर बुलाएंगे तो हमें क्या पता चलता है? उससे हमको मालूम पड़ गया कि ये ज़रूर ही कोई नारी ही होगी या फिर लड़की का नाम है, इसीलिए ये स्त्रीलिंग अंतर्गत ही आएगी। तो जैसे हमें यहाँ पर लिखा गया है देवी, सिंही, लता, नदी, मती, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं। यहाँ पर देखिए देवी, यहाँ बड़ी, तो बड़ी जैसे इसका रूप होगा जैसे कि नदी। ठीक है, नदी, नद्यो, नदी, नदीम, नद्यो, नदी, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, ऐसे ही इसका रूप होगा। अगर एक आप याद रख लोगे तो बाकी सब बड़ी कारांत स्त्रीलिंग का रूप आपको वैसे ही आ जाएगा। नदी, देखिए लास्ट में क्या है? ई सुनाई पड़ता है, और ई वो भी बड़ी ई। देखिए नद प्लस बड़ी इक्वल टू नदी, तो लास्ट में क्या रहा? बड़ी। तो ये बड़ी कारांत स्त्रीलिंग हो गया। तो आपको नदी शब्द इसी प्रकार याद रखना है। इसी प्रकार इसके अंदर नारी, पार्वती, सुंदरी, नगरी इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द के रूप चलेंगे। ठीक है। वैसे और भी स्त्रीलिंग के जैसे छोटी कारांत स्त्रीलिंग भी है। जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हैं मती, छोटी कारांत स्त्रीलिंग यहाँ छोटी ही है। जो अंत में जो उच्चारण आएगा उसे उसी कारांत बोला जाएगा, तो ये छोटी कारांत स्त्रीलिंग है। तो इसका रूप भी उसी प्रकार छोटी कारांत जैसे हो जाएगा। हाँ, इसका रूप होगा मति ही मति मतयः, मति मति मति, मत्या मतिभ्याम मतिभिः, वैसे ही पूरा चलेगा। लता, लते लताः, ये आकारांत स्त्रीलिंग होगा, तो लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया लताभ्याम लताभिः, लतई लताभ्याम लताभ्यः, इसी प्रकार चलेगा। फिर हम आएंगे नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? जिसका न जो किसी लिंग के अंतर्गत नहीं है, ना ही पुल्लिंग है
ना ही स्त्रीलिंग है, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे कि बारीक हम बारिश को हम क्या कोई पुल्लिंग कहेंगे या फिर स्त्रीलिंग कहेंगे, ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। ये बहुत सारे बच्चों का बहुत प्रॉब्लम होता है। देखिए, ये बारी का कोई लिंग नहीं है, और फल पुष्प इसका कोई लिंग नहीं है, इसीलिए इसे नपुंसक लिंग के अंतर्गत किया गया है। और इसका रूप बहुत ईजी है, जैसे कि बारी या देखिए, अब हम कहते हैं कि फल, ये पहले दो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में फलम, फले, फलानि, वैसे ही फलम, फले, फलानि बाकी सारे विभक्तियों में जो हमारे 7 विभक्ति है और संबोधन है, बाकी सभी विभक्तियों में उसका रूप अकारांत पुल्लिंग जैसा, बालक जैसा हो जाएगा। ठीक है, ये सब बालक जैसा हो जाएगा। जैसे बालक, बालको, बालकः, बालकम, बालको, बालकन, ये 2 रूप चले गए बालक का। फिर तृतीय विभक्ति में क्या आएगा? बालकेन, वैसे ही फलेन, बालकाभ्याम, फलेभ्याम, बालकैः, फलैः, बालकाय, फलाय, बालकाभ्याम, फलाभ्याम, बालकेभ्यः, फलेभ्यः। उसी प्रकार उसका रूप होगा। ठीक है, ये बहुत ईजी है, बस थोड़ा ही आपको 2 रूप याद रखना है, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। बाकी शब्द अकारांत बालक शब्द के जैसे हो जाएगा। ठीक है, तो संस्कृत में लिंग का प्रयोग कैसे होता है आपको समझ में आ गया। अभी हम फिर से मैं बता देती हूँ। लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग है। पुल्लिंग पुरुषवाचक शब्द को पुल्लिंग कहा जाता है और स्त्रीवाचक को स्त्रीलिंग। जिसका कोई लिंग नहीं होता उसको नपुंसक लिंग कहते हैं। बाकी उस लिंग के अंतर्गत कौन सा शब्द अकारांत है, कौन सा आकारांत, कौन सा ईकारांत, इसको भी समझना पड़ेगा। फिर अकारांत पुल्लिंग हुआ तो उसका रूप एक याद रख लोगे तो बाकी सब याद हो जाएगा। और ईकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग एक एक करके याद रख लेना। नपुंसक लिंग में प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति फलम, फले, फलानि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, इसी तरह होता है। फिर आगे बाकी सब अकारांत पुल्लिंग जैसा, और बारी का भी वैसे ही प्रथमा और द्वितीय विभक्ति याद रख लोगे, बाकी सब ईकारांत स्त्रीलिंग जैसा हो जाएगा। अभी वचन और पुरुष हम आगे अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो बाय। और आप सभी याद रख लेना शब्द रूप को। ठीक है।